ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि नरमीन के निकाह का दिन आ जाता है, लेकिन निहाल का कोई अता पता नहीं है। हत्ता कि नरमीन निहाल के बताए हुए वक्त पे एयरपोर्ट पर पहुंच के इसका इंतजार भी करती है, और जब निहाल वहां नहीं पहुंचता तो सीधा निहाल के बड़े भाई फयाज के घर पहुंच जाती है। और जब सिराज नरमीन को यही बताता है कि निहाल से राब्ता नहीं हो पा रहा, नरमीन अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी सी टेंशन में भी होती है, लेकिन इसे अभी भी पूरा यकीन है कि इसका निहाल इसे कभी भी धोखा नहीं देगा। शायद वो इसे सरप्राइज देना चाहता है और एन निकाह के वक्त पहुंच जाएगा। इन्हीं खुशफहमियों में नरमीन अपने हाथों पे निहाल के नाम की मेहंदी लगवाती है। अपनी बहनों को बहुत चेक चेक कर दिखाती है कि देखो मैंने मेहंदी में निहाल का नाम लिखा है, जबकि नरमीन के सिवा सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं कि निकाह का दिन तो आ चुका है लेकिन निहाल से राब्ता नहीं हो पा रहा। इधर निहाल का बड़ा भाई फयाज और भाभी भी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि अभी तक तो निहाल की फ्लाइट आ जानी चाहिए थी, और अगर फ्लाइट डिले भी होती है तो कम से कम निहाल को हमें एक दफा बता तो देना चाहिए था। फयाज दुबई में निहाल के जितने भी दोस्तों को जानता था सबसे कांटेक्ट करता है, और सभी यही बताते हैं कि निहाल तो यहाँ से कब का निकल चुका है। अब ये हमें नहीं पता कि वो यहाँ से पाकिस्तान गया है या किसी और कंट्री गया है। खैर अब फयाज एहतियातन निहाल के फादर सिराज साहब को कॉल करके बता देते हैं कि सिराज साहब सूरत हाल काफी संगीन है, हम निहाल से मुसलसल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल से तो यही लगता है कि शायद हम आज बारात लेकर नहीं पहुंच सकेंगे, अगर हो सके तो शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। सिराज साहब तो जब फराज की ये बात सुनते हैं तो शायद परेशान हो जाते हैं और अपनी मरहूम बीवी की तस्वीर से गिला करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर आखिर क्यों चली गई, और सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने नरमीन की ये नाजायज ख्वाहिश मानी है, वरना लड़के को देखे बगैर, इससे मिले बगैर, इसको जाने बगैर मैं कभी भी अपनी लाडली बेटी की शादी इससे करने का सोचता भी ना। और अब मुझे लगता है कि इसी लाडली बेटी की वजह से सबके सामने मेरा सर शर्म से झुकने वाला है। जबकि दूसरी तरफ ईमान और माहीन भी नरमीन को देखकर हैरान रह जाती हैं कि नरमीन इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि अब्बू की परेशानी हम दोनों को तो नजर आ रही है, लेकिन नरमीन ऐसे ही रिलैक्स बैठी है जैसे इसे कोई परवाह ही नहीं है। और नरमीन को इस नहाल पर आखिर इतना अंधा एतमाद कैसे हो सकता है। लेकिन नरमीन जो अपनी ही धुन में है, जब अपनी बहन माहीन से कहती है कि जरा देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, तो माहीन नरमीन से कहती है कि मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है नरमीन, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसकी कोई खबर आई है या नहीं। अंदर से तो नरमीन भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। बहरहाल माहीन से कहती है कि क्या मतलब खबर आई, वो कौन सा किसी महाज पर जंग जीतने गया है कि इसकी मरने की कोई खबर आएगी। जबकि नरमीन की ये बात सुनकर ईमान से चुप नहीं रहा जाता। वैसे भी इसे हर बात मुंह पर कह देने की आदत है, तो नरमीन से साफ कहती है कि वैसे तुम नरमीन कैसी लड़की हो, तुम्हें मोहब्बत हुई और तुमने अपनी मनमानी करके इस शादी के लिए अब्बू को मना तो लिया, लेकिन देख लो कि कितना बड़ा फ्रॉड निकला। मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि इसने तुम्हें पागल बनाया है और वो निकाह के टाइम पर भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। हालांकि ईमान की ये बात सुनकर नरमीन को भी यही लगता है, लेकिन इसके अंदर एकदम से जो खौफ पैदा होता है तो सारा गुस्सा ईमान पर निकालते हुए कहती है कि अब्बा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हारी जुबान तो काली है, तुम जो भी मुंह से निकालती हो वो सब सच हो जाता है। जबकि इसी दौरान बिलाकर फयाज का नरमीन को मैसेज आता है जो इसे साफ बताता है कि नरमीन बेटा निहाल के दोस्त से भी बात हुई है, और इसका दोस्त बता रहा है कि निहाल तो काफी दिन से मफरूर है, हमें तो ये लग रहा है कि वो किसी और मुल्क पहुंच गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी तक वो नहीं आया। ये सुनकर तो नरमीन को यूं महसूस होता है जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। जबकि दूसरी तरफ हमायूं जो अभी तक तो नरमीन की शादी के लिए तमाम बंदोबस्त कर रहा था, सिराज साहब की हेल्प करवा रहा था, लेकिन अब जब नरमीन की निकाह का दिन आता है तो हमायूं को यूं महसूस होता है कि शायद वो नरमीन को अपनी निगाहों के सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकेगा। तभी वो फैसला करता है कि मुझे कुछ दिन के लिए हैदराबाद चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो जाहिर है कि सिराज साहब इसे बुलवा लेंगे और फिर इसके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। हमायूं जब अपनी दुकान पर मौजूद लड़के से कहता है कि मैं 2-3 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ, जोड़ों के कुछ नए डिजाइन आए हैं जो मैंने वहाँ से लेने हैं, तो लड़का जो हमायूं के दिल के हालत से शायद अच्छी तरह से वाकिफ है वो कह ही देता है कि उस्ताद कहीं जाने के लिए बहाने क्यों बना रहे हो, जबकि अच्छे से जानते हो कि हम इन डिजाइन को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो हमायूं अपने हेल्पर लड़के से नजरें चुराने लगता है।
बहरहाल वो अपना बैग पैक करता है, लेकिन जैसे ही हैदराबाद की बस पर बैठने लगता है तो सिराज साहब की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पीछे सिराज साहब को भी फयाज का मैसेज रिसीव हो चुका है कि निहाल साहब से राब्ता नहीं हो रहा। वो तो अपना दिल पकड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं, जबकि मोना आंटी जो नरमीन की शादी के लिए यहीं पर आई थी, आपसे कहती हैं कि वैसे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कैसे लड़के के लिए आपने हाँ कर दी, ना आपने जिसे देखा और ना परखा। बच्चे तो जिद करते ही हैं। ठीक है, नरमीन अगर सिराज साहब की लाडली बेटी है, लेकिन सिराज ने कैसे अलाउ कर दिया नरमीन को अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सिराज साहब पहले तो दिल पकड़कर बैठ जाते हैं और ऐसे में इन्हें फौरन हमायूं का ख्याल आता है, क्योंकि वो अपना हर दुख तकलीफ हत्ता कि अपनी खुशी गमी भी हमायूं से शेयर करते हैं। तो ऐसे में जब वो हमायूं को कॉल करते हैं तो हमायूं पहले तो सोचता है कि मुझे अपना फोन बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर इसे ख्याल आता है कि कहीं सिराज साहब किसी मुश्किल में ना हो, तभी वो कॉल अटेंड करता है। तो सिराज साहब हमायूं से कहते हैं कि फौरन यहाँ पर पहुंचो, हमायूं बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब जब हमायूं सिराज साहब से मिलने पहुंच जाता है तो सिराज साहब सारी सूरत हाल से हमायूं को आगाह करते हैं और साथ ही परेशान होते हैं कि अभी असर के बाद तो नरमीन का निकाह रखा था, अब मैं किस मुंह से सबको बताऊंगा कि आज निकाह नहीं हो रहा, क्योंकि निहाल के बड़े भाई फयाज ने साफ कह दिया है कि शादी को मंसूख कर दो। ऐसे में हमायूं को फील हो जाता है कि सिराज साहब की हालत काफी खराब हो रही है, इन्हें हौसला देना चाहिए। घर लेकर जाता है, लेकिन घर पहुंचते साथ ही सिराज साहब की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। अब इमरजेंसी में सिराज साहब को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पता चलेगा कि इनकी हालत काफी क्रिटिकल है। इनको थोड़ी सी होश आएगी तो वो हमायूं की ही मिन्नत से माजिद करेंगे कि हमायूं तुम ही मेरी इज्जत बचा सकते हो, मोहल्ले वालों के सामने मुझे बदनाम होने से बचा सकते हो, तुम नरमीन से निकाह कर लो। अब हमायूं को तो यकीन नहीं आता कि इसकी दुआ इस तरह ही कबूल हो जाएगी। हमेशा से ही तो अल्लाह ताला ने इसने नरमीन को मांगा था, लेकिन अब तो वो मायूस होकर हैदराबाद जा रहा था। हमायूं को इस बात की तो खुशी होगी कि इसकी दुआएं बिलाकर रंग लाई, लेकिन सिराज साहब की हालत देखकर अफसोस भी होगा। तो नाज़रीन, अब नरमीन जो हमायूं से शदीद नफरत करती है, लेकिन अपने बाप की हालत की वजह से इससे निकाह करने से इनकार नहीं कर पाएगी। मजबूरी के तहत इससे हमायूं से निकाह तो करना पड़ेगा, लेकिन निकाह के बाद साफ बताएगी कि मैंने सिर्फ अब्बा की इज्जत रखने के लिए तुमसे निकाह तो कर लिया है, लेकिन मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ। और नाज़रीन, असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब आगे चल के निहाल वापस आ जाएगा। इसे पता चलेगा कि नरमीन का निकाह एक दरसी से हुआ है, तो वो नरमीन और हमायूं की शादी खराब करने की कोशिश करेगा और नरमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश करेगा। तो आगे चलकर कहानी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आपको क्या लगता है नाजरीन कि आगे चलकर क्या नरमीन और हमायूं की ये शादी चल पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।